हेलो ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री के अंदर जब इनकम रिसीव होती है तो एंट्री हम उसकी क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, आपको रेंट रिसीव्ड ₹7,000। तो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे। और इसकी डेट आप समझ लो 2021 अप्रैल 30। तो ये डेट है, ये ट्रांजैक्शन है। इसकी हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो पहले तो देखो, ये जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल ऑफ, किसका जर्नल बना रहे हैं उसका नाम दिया है तो नाम लिख दो, नहीं लिखा है तो खाली छोड़ दो। और जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फॉलियो यानी कि लेजर की जो रजिस्टर है उसमें किस पेज पे ये वाले जो दो हमारे अकाउंट आएंगे इसमें डेबिट या क्रेडिट वाले, वो लेजर में कौन से पेज नंबर पे हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जर्नल के बाद हम लेजर में तो पोस्टिंग करते हैं एंट्रीज की। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है, लेकिन पढ़ते समय ये LF का कॉलम खाली रहता है। तो डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। तो अब हम देखते हैं जर्नल एंट्री का क्या लॉजिक है। तो पहले तो देखो इसमें दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं। इस ट्रांजेक्शन में देखो, आपको रेंट मिला है तो पहली बात तो मिला क्या है, रेंट मिला है। और दूसरा देखो, आपके पास कैश आएगा तो कैश, तो रेंट और कैश। तो यानी कि जनरल एंट्री बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट आएंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आसान होगा ये समझना कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, रेंट और कैश। और इन दो अकाउंट का टाइप क्या है। रेंट हमको पता है, रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है और कैश एक रियल अकाउंट है। अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है और रियल का क्या रूल होता है। नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, या फिर प्रॉफिट्स और गेन्स को इनकम भी बोल सकते हो। ऐसे रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये तो हमारे नॉमिनल अकाउंट के और रियल अकाउंट के रूल हो गए। अब हम देखेंगे किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब देखो, रेंट आपने रिसीव किया है 7,000, तो रेंट रिसीव किया है तो ऑफकोर्स ये इनकम होना चाहिए, तो रेंट हम क्रेडिट कर देंगे। और कैश, जब रेंट रिसीव करोगे तो कैश आपके पास आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारा हो जाएगा डेबिट। तो इसकी आप एंट्री कैसे करोगे, पहले डेट डालोगे 2021 अप्रैल 30। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट भी लिख सकते हो और रेंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। और अमाउंट कितना है, डेबिट, कैश को डेबिट किया है तो डेबिट के कॉलम में 7,000, और रेंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है तो क्रेडिट के कॉलम में 7,000। उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन में मतलब बीइंग लिखो और जो क्वेश्चन है वो लिख दो, बीइंग रेंट रिसीव्ड ₹7,000। तो ये हो गई आपकी रेंट रिसीव की एंट्री। और इस तरीके से कोई भी इनकम आपको रिसीव हुई है, फॉर एग्जांपल आपको इनकम रिसीव हो सकती है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है, और कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आप चीज को आपको चीज मिलेगी, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है। और एक चीज ध्यान रखना, सैलरी और वेजेस ये रिसीव बिजनेस में नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में तो सैलरी दी जाती है, सैलरी मिलती थोड़ी है बिजनेस को। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस में कभी भी सैलरी रिसीव्ड और वेजेस रिसीव्ड के आइटम नहीं होते हैं।
तो जितने भी इनकम होती है जो हमको मिलती है उसकी हम एंट्री इस तरीके से करते हैं। तो अगर रेंट रिसीव्ड है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, और कमीशन रिसीव्ड है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इसी तरीके से हम सारे जो इनकम हमको मिलती है हम उनकी एंट्री कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।